नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। कौन? सर एनआईएस डीलर के छात्र बोल रहे हैं हम्म। सर आपका फोन लगा रहा था, काफी बार लगाया लेकिन अटेंड ही नहीं, मतलब किसी कारणवश से आपने नहीं कर पाया। बताइए। सर बस यही जानकारी चाहिए थी, जो प्री प्राइमरी जो चल रहा है सर, हम्म। कुछ एनआईएस डीलर वालों का कुछ हो सकता है सर? एनआईएस से डीएलएड किया है आपने ना? फैमिली ने किया है सर। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ, यूपी के हैं? जी सर, यूपी गए हैं तो सर मैंने अभी तो डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ सर। वो अच्छा नंबर आपका अच्छा। मिला था तो हमने लाओ मैं बात करता हूँ सर को एक बार, तो इसी वजह से आपका काफी दिन से ट्राई कर रहे थे सर। हम्म। किसी कारण बस नहीं ले पाया, आज संडे था तो मैंने कहा ट्राई करते हैं अभी, तो आपका लग गया। चलिए, तो आप जो है एक बार चले जाइएगा एमएचआरडी के वेबसाइट पर, और वहाँ पर एक पीडीएफ है नई जी शिक्षा नीति की। जी 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 उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जी और लमसम करीब 108 पेज का है हिंदी में। आप उसे एक बार पढ़िएगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको शिक्षा विभाग की समझ में आएंगी। ठीक है। जी जी और ये जो एनआईएस का डीएलएड है, जी तो ये डीएलएड कोर्स टीचिंग के लिए बना है। और एनआईओएस एक दूरस्थ शिक्षा से दूरस्थ जी शिक्षा देने के लिए एक संस्था है। ठीक है। जी जी तो एनआईएस को एनसीटी ने अप्रूवल दिया है ये जी कोर्स कराने का। और एनआईएस ने ये कोर्स कराया है, 18 महीने का ये कोर्स है। जी सर। ठीक है। ये कोर्स विशेष तौर पे जो बनाया गया था, उसका जी उद्देश्य था कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी जहाँ पर भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो ट्रेंड नहीं है, जी उनको ट्रेंड करने के उद्देश्य से बनाया गया था। जी सर। ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में 29 जुलाई को, जी सर। उसमें आंगनवाड़ी जो चलते हैं उनको प्री प्राइमरी में बदलने का प्लान जी किया गया है। अच्छा अच्छा सर। तो जब जितने भी आंगनवाड़ी हैं वो प्री प्राइमरी में कन्वर्ट होंगे, और जी सर। प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं रखी गई हैं, तो जी भारत के सभी राज्यों में टीचर्स की आवश्यकता होगी प्री प्राइमरी के लिए भी। जी जैसे एग्जांपल में हम लोग यूपी ले लें, यहाँ पर करीब 1,87,000 या 88,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं। जी तो अगर 1,88,000 आंगनबाड़ी है और हर आंगनबाड़ी में 5 कक्षाएं चलेंगी, तो करीब करीब 9 लाख के आसपास टीचर की आवश्यकता होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल सर। तो जब नई शिक्षा नीति में ये चीज़ प्लान किया जा रहा था, तो ये समस्या आई कि फिर यहाँ पर हम टीचर किसको रखेंगे। हुँ। जी तो पहला तो आंगनबाड़ी है, वहाँ पर वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं, उनको ट्रेंड करके काम चला लेंगे। लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है जी कि सारे पद भर जाएँ। ठीक है। तो वहाँ जी पर प्लान किया गया कि 5 कक्षाएँ हैं, जो शिक्षा मित्र हैं ऑलरेडी वो कक्षा 1-2 को पढ़ाते हैं, जी तो उनको भी प्लान किया गया। और पूरे भारत में एनटीटी करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो एनटीटी करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं। जी जी तो एनटीटी वालों को गवर्नमेंट जॉब में कोई चांस नहीं था, तो उनको भी प्लान किया गया कि एनटीटी वालों को भी लिया जाएगा। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। तो जब इसके सारे आंकड़े निकाले गए, तो भी कैंडिडेट्स उतने नहीं हो रहे थे कि सारे पद भर जाएं। जी तो गवर्नमेंट ने एनआईएस ये भी प्लान करके कराया कि फ्यूचर में एनआईएस जो डीएलएड कैंडिडेट्स होंगे उनको भी हम प्री प्राइमरी में ले लेंगे। ठीक जी है। तो जब ये फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, जैसे कि एनआईएस डीएलएड वाले किस लेवल पे लिए जाएंगे, प्री प्राइमरी पर, प्राइमरी पर, टीजीटी पीजीटी कहाँ लिए जाएंगे, अभी तक इसके बारे में जो हमारा एनसीटी है कोई जी गाइडलाइन जारी नहीं किया है क्लियर। जी जी बहुत सारे एनआईएस डीएलएड वाले यूपी में, राजस्थान में या अन्य राज्यों में कोर्ट में गए हैं। कुछ राज्य अपने हैं, कुछ भर्तियों में उनको प्राइमरी वगैरह में शामिल भी किए हैं, लेकिन सारे मुद्दे जो है कोर्ट में ही हैं अभी अपने तक। जी जी हम्म। जी। अपने अभी अभी शायद मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा था, हम्म। मतलब पढ़ा क्या सॉरी, देखा था वीडियो में कि शायद 24 मार्च को डेट लगी है। आप जिस भी राज्य का देखेंगे, जी हर जी जी जगह मुद्दा कोर्ट में है। जी कुछ लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर इस राज्य ने तो भाई फॉर्म भरवाया है, एनआईएस वालों को वो ले रहे हैं, लेकिन वो
एक पहलू देख रहे हैं, उसके आगे की चीजें देख ही नहीं रहे हैं जी कि बिल्कुल बिल्कुल। उस राज्य ने मौका दिया तो उस पे विवाद खड़ा हुआ और वो भी कोर्ट चला गया। वोट चला गया, बिल्कुल सही सर। तो कुछ राज्य मौका दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वो भी कोर्ट में है, जो नहीं दे रहे हैं वो भी कोर्ट जी में है। जी कारण बिल्कुल। क्या है कि एनसीटी ने अभी तक एनआईओएस डीएलएड को जी। सरकारी नौकरी में कहाँ लेना है, किस नियम से लेना है, किन शर्तों पर लेना है, इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है स्पष्ट। अच्छा सिर्फ अच्छा। एक लेटर जारी हुआ है, एक अप्रूवल मिला है, और वो जी अप्रूवल है कि एनआईएस से जो डीएलएड कोर्स कराया जा रहा है, जी यह कोर्स वैलिड है, कोर्स को मान्यता दी गई है सिर्फ। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। हाँ, जैसे आपने स्कूल खोल लिया, जी तो आप तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल की डिग्री लेकर हम कहीं जाएँगे, जी प्राइवेट वाले तो मान लीजिए मान लेंगे कि हाँ, चलो आपने पढ़ाई किया है ये वाला, चलो रख लेते हैं। लेकिन सरकारी में जाएँगे तो वो कहेगा भैया ये कौन-सी संस्था है? हम जी। तो जानते ही नहीं इसे। जानते ही लेकिन नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ लेकिन जब आप अपने स्कूल को, जो सरकारी संस्थाएँ हैं जिनसे मान्यता मिलती है, उनसे मान्यता लेकर के वही पढ़ाई कराएँगे, जी तो आपके यहाँ का डिग्री लेकर के बंदा जाएगा, तो जी सरकारी नौकरी में भी उसे मौका मिलेगा। इसी तरीके से एनआईएस को एनसीटीई ने कोर्स कराने का अप्रूवल दिया है सिर्फ, कि आप ये कोर्स कराइए और ये कोर्स वैलिड रहेगा, हर जी जगह इसकी मान्यता रहेगी, प्राइवेट, सरकारी हर जगह इसकी मान्यता रहेगी, सिर्फ कोर्स की मान्यता दी गई है। जी जी। उसी लेटर को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एनआईएस डीएलएड वालों को। बहुत कंफ्यूजन है सर कि वो लेटर क्या जारी हो गया कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वही लेटर सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जी पता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। होती है, बिल्कुल सही कहा आप आपने। जब जाते हैं मोटरसाइकिल खरीदने, तो मोटरसाइकिल खरीदने का भी पेपर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। उसके बाद अगर आप उसे चलाना चाहेंगे तो पुलिस रोक देगी, भैया नहीं चला सकते, पहले जाओ ड्राइवरी लाइसेंस बनवाओ। सही कहा सर। उसके बाद अगर बड़ी कोई गाड़ी है, तो उसमें भी होगा भैया कि नहीं, राज्य इस राज्य में नहीं चला सकते, इस राज्य का परमिट लेना पड़ेगा। जी 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 तो सर। कई तरह के पेपर्स होते हैं। हम्म। ऐसे ही शिक्षा विभाग में कोई भी पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई जो है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं, एक जी तो वो हो गया। तो वो लेटर तो जारी हो चुका है, यानी कि जिसके हाथ में जो डिग्री है, वो जी डिग्री फर्जी नहीं है, वो जी मान्यता प्राप्त है, बस इतना ही वो लेटर कहता है। जी बिल्कुल सही कहा सर अब आपने। इसके आगे जब बढ़ेंगे, कोई भी कोर्स सरकारी नौकरी में लिया जाएगा, किन शर्तों पर लिया जाएगा, इसके हम्म। लिए एनसीटीई गज़ट जारी करता है, राजपत्र जारी करता है। जी सर। तो इस तरह का एनआईएस डीएलएड के लिए कोई भी राजपत्र आज तक जारी नहीं किया गया है। तो सर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे कोई एनसीटी ऐसा कुछ लेटर जारी कर सकती है क्या? 100% करेगी, कर सकती है नहीं, करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये नई शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था, जी जब सर। प्री प्राइमरी की नींव रखी जा रही थी कि अब प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में भी चलेगा, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जाएगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है जी कि सर। वहाँ पर टीचर्स किनको रखा जाएगा, तो उसमें शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की बात आई। जी सर। इसके बाद एनटीटी वालों को लेने के लिए, और आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को ट्रेनिंग दे कर के रखने की। जी सर। लेकिन अभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को ट्रेनिंग देंगे 6 महीने का, 1 साल का, तब वो ट्रेंड होकर के तब आएँगे, है ना? जी जी तो सर। और शिक्षा मित्र तो ऑलरेडी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 1-2 में ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी तत्काल में फिर वो किसको लेंगे? ये समस्या थी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के ही गवर्नमेंट ने एनआईएस से डीएलएड का कोर्स निकाला था। एनआईएस से डीएलएड 2017 से 2019 के दौरान हुआ है। जी सर। नई शिक्षा नीति बाद में आई है। जैसे हम लोग कोई एक पिक्चर देखते हैं, तो डायरेक्टर क्या करता है, वो सीधी कहानी नहीं दिखाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो अंतिम की कहानी दिखा देगा कि गोली चली, एक व्यक्ति मर गया, शुरू में दिखा दिया। अब सस्पेंस बन गया कि भैया उसने गोली क्यों चलाया और ये व्यक्ति कौन था जो मर गया। और तो कैसे अब मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुँ, हुआ। अब वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी कहानी देखते हैं, बिल्कुल और सर। पूरी कहानी में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। हम्म। तो डायरेक्टर पार्ट-पार्ट में उसको आगे-पीछे कर देता है। तो जी सर। कुछ ऐसा ही पज़ल यहाँ पर भी है। कोर्स पहले करा दिया गया है, नई शिक्षा नीति बाद में आई है। एनआईएस को ये कोर्स कराने का लेटर तो दे दिया गया है, लेकिन अभी जो अन्य लेटर्स जारी करने हैं, वो अभी किया नहीं गया, वो भविष्य में होगा। यानी कि वही सेम चीज़ें हैं सब कुछ, आगे-पीछे हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम को जानते ही नहीं है कि यहाँ काम कैसे होता है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, नई शिक्षा नीति में क्या है, वो जी समझ सर। नहीं पा रहे हैं। तो सर बस। वैसे एक्चुअली क्या है कि मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हुँ, हुँ। तो फैमिली ने एनआरएस डिलीट किया था, तो 2 साल उसने पढ़ाया भी है। हुँ, हुँ। ताकि अच्छे नंबरों से 83% मार्क
मार्क मतलब नंबर है, हम्म नंबरों से पास भी किया है उसने सर। हम्म लेकिन ये पास करने में मतलब डिग्री आ गई हाथ में, अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन हम्म। अभी ये है कि अभी ये कहाँ लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इसका कुछ मतलब। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है हाई स्कूल पास कर लिया, जी तो जी हाई सर। स्कूल तो सब लोग पास कर रहे हैं, जी लेकिन सर। हाई स्कूल पर कौन सी नौकरी में हम जा सकते हैं, इंटर पर कौन सी नौकरी में हम जा सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा जी कि सर। हमको कहाँ कहाँ लिया जा रहा है। अगर हमें हाई स्कूल पर कहीं भी कोई भर्ती आ रही है, उसमें हाई स्कूल का कहीं नहीं, हर जगह इंटर मांग रहा है, तो हाई स्कूल वाला बेकार हो गया, अब उसको इंटर करना ही पड़ेगा, सही तभी कहा। वो आ सकता है। और अगर ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और इंटर तक ही कोई पढ़ाई किया है, तो वो काम का नहीं है उसके। यानी कि उसको देखना पड़ेगा कि क्या मांगा जा रहा है और हमने क्या किया है, या फिर हमने जो किया है इसके लिए भविष्य में कुछ चांस है कि नहीं। तो एनआईएस डीएलएड के लिए जी पूरा चांस है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है प्री प्राइमरी के लिए ही, ये 18 महीने का कोर्स विशेष तौर पे कराया गया है। लोगों में कंफ्यूजन है, एनआईएस डीएलएड वाले इसको कहते हैं नहीं ये 2 साल का है, और वो एक पेपर कटिंग दिखाते हैं, हमें अक्सर सेंड करते हैं, जी सर। तो वो भूल जाते हैं वो पढ़ने में। वहां लिखा है 2017 से 2019, यानी बीच में डैश रहता है, से नहीं लिखा होता है, डैश रहता है। वो जी सर। सत्र दिखाया जा रहा है कि 17 से 19 के दौरान ये कोर्स कराया गया है, ये नहीं कह रहा है वो कि 2 वर्ष का कोर्स कराया गया है। अच्छा अगर अच्छा। आपको दिखाना है कि अगला जो अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, उसको कैसे लिखेंगे, 22-23 ही तो लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 22-23 मीन्स वो पूरा साल नहीं आ जाता है। 22-23 में अब उसमें किसकी बात हो रही है, हो सकता है 3 ही महीने की बात हो रही हो, लेकिन जिक्र तो यही होगा ना कि हाँ 22-23 के दौरान। जी सर। तो एनआईएस वाले बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो 2 साल का नहीं है। कुछ अखबार वाले कुछ संस्था जो है इसको अपने कोचिंग क्लास व्लास चलाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाले, उन लोगों ने डायरेक्ट अखबार में जो ऐड दिया उसमें लिख दिया 2 वर्ष। तो हम अखबार में क्या छपवा रहे हैं, अखबार वाला क्या छाप रहा है, आप क्या छपवा रहे हैं, उससे जी तो कोई मतलब नहीं है ना। गवर्नमेंट जो संस्था ये जो करा रही है वो क्या कह रही है। जी सर। तो लोग पेपर कटिंग लेकर के कभी कभी आ जाते हैं, तो वो पेपर कटिंग कोई मायने नहीं रखता है। जाकर के एनआईएस की वेबसाइट पे जब चेक करेंगे सारा आप चीज जिस वहाँ। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके हेलो। जी सर। जी सर। लग रहा है होल्ड दब गया था। हाँ सर, वो हम्म थोड़ा हम्म। काट दिया मैंने सर। तो जब आप एनआईएस के वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें चेक करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। और ये 18 महीने का ही कोर्स है। जो जी 2 वर्ष का कोर्स होता है रेगुलर, उससे जी। इसको अलग रखा गया है, अंतर रखा गया है 6 महीने का, जानबूझ करके रखा गया है। क्योंकि वो हम्म, जो डीएलएड है जी वो भी बंद करने जा रही है गवर्नमेंट। अखबार में न्यूज भी आ चुका है, नई शिक्षा नीति में भी है कि डीएलएड वाले अब भविष्य में सरकारी नौकरी में 2030 के बाद नहीं लिए जाएंगे, यानी 2030 तक ही लिए जाएंगे। और नई शिक्षा नीति में बीएड ही रहेगा सिर्फ, अब आगे पढ़ाई जो होगी सिर्फ बीएड के नाम से होगी और सारे कोर्स बंद होंगे। तो जो रेगुलर डीएलएड हैं 2 वर्ष वाले, उनको फिलहाल प्राइमरी में लेंगे। इनको रखा गया है 18 महीने एनआईएस वालों को, इसलिए कि इनको फिलहाल प्री प्राइमरी में लेना है। और ज़्यादा नहीं, 2-4 महीने की बात है, सामने सब आ जाएगा। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, तो यही 2022 में ही शुरुआत हो जाएगी ये प्री प्राइमरी में भर्तियों की। जी जी। तो शुरुआत में एनआईएस वालों को प्री प्राइमरी में लेने का प्रोग्राम है, प्लान है। जी इसके बाद एनआईएस वालों को प्राइमरी में भी जाने का मौका दिया जाएगा। उसके लिए 6 महीने का कोई कोर्स हो सकता है, गवर्नमेंट बाद में लेकर के आए, जैसे बीएड वालों के लिए लेकर आई थी ब्रिज कोर्स। जी जी। जी सर। तो अभी एनआईएस वाले कोई भी टेट नहीं दे सकते हैं, सी टेट नहीं दे सकते हैं। बैठना चाहें कोई और ऑप्शन दिखा करके बैठ जाएं। अभी कुछ लोग कोर्ट गए थे, वहां से ऑर्डर लेकर के आए थे, एग्जाम में बैठ गए, कोर्ट ने उनको कहा कि भैया इनको फॉर्म भरने दो। लेकिन जी फॉर्म भर देने से, टेट पास कर लेने से वैलिड नहीं हो जाएंगे जब तक एनसीटीई ये गजट नहीं जारी करता है, राजपत्र नहीं जारी करता है। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ विवाद है, आप जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट आपको भगाएगी नहीं, आपको भी सुनेगी, पूरे मुद्दे को भी सुनेगी, संबंधित जो भी अधिकारी होंगे, जो संस्था होगी, उनको बुला करके उनसे भी पूछताछ करेगी। इसमें समय लगेगा। जी तो सर। उस दौरान कोर्ट अगर कुछ कहती है तो वो अंतरिम तौर पर कहती है, फाइनल आदेश नहीं होता है। और जब सारे अधिकार दिए गए हैं एनसीटीई को, तो जब जी तक एनसीटीई ये जो है अपने यहाँ से राजपत्र नहीं जारी कर देगी, तब तक एनआईएस डीएलएड वाले किसी भी टेट परीक्षा या सी टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। भले ही कोर्ट अभी उनको राहत दे रही है कि भैया हाँ ठीक है आप भर लो फॉर्म, जी। लेकिन वो डिग्री पास कर लेने के बाद भी फिलहाल किसी काम की नहीं है।
लेकिन सर एक चीज ये है कि सर यूपी के अंदर जो भी 1 सवा लाख 1.5 लाख जो भी एनआईएस से डीलेड वाले, लेकिन हम्म जो डीलेड वाले छात्र छात्राएं हैं जो भी हैं, हम्म। इनके साथ जो हुआ है वैसे बहुत गलत हुआ सर, जो सरकार ने देखिए, किया है या एक्चुअली यूपी ने किया है। एक्चुअली मान लीजिए आप गए जी बाजार से गाड़ी खरीदने, ठीक है, जी जी और आपने कोई मॉडल, दोस्त ने बताया, किसी ने बताया, या फिर गाड़ी वाले ने जो बेच रहा है वो उसने बता दिया, आपने मॉडल पसंद किया, घर ले आए, जी और आप फिर उस गाड़ी को लेकर के जाते हैं तेल डलाने के लिए, और जी पेट्रोल पंप पे खड़ा करते हैं, कहते हैं भैया इसमें पेट्रोल भर दो, तो वो कहता है कि नहीं भैया ये तो डीजल की गाड़ी है। तो जी अब आप कहिए कि भैया ये तो हमको धोखा दे दिया, हम तो पेट्रोल की गाड़ी कहे थे। हाँ बिल्कुल ये सही ये सर। बताइए, पेट्रोल पंप वाले की गलती है, उस वो तो गाड़ी हमारी, गाड़ी हाँ जो बेच रहा था उसकी गलती है, या आपकी गलती है? वो तो मेरी गलती है सर, मैंने देख के आपने नहीं पहले लिया। आपने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, पूरी जानकारी जी, नहीं लिया, नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ना ही पेट्रोल पंप वाले की गलती है और ना ही ना गाड़ी बेचने वाले की। आप अगर बिल्कुल। गए होते, कहते भैया कि हमको पेट्रोल वाली गाड़ी कौन सी है बता दो, आप तो गए सीधा सीधा बोले भैया हमको ये मॉडल दिखा दो गाड़ी, ये वाला हमें खरीदना है, उसने वो दिखाया, आपने पैसा जी दिया, वो दे दिया। दे दिया, सही कहा आपने सर। उससे अगर पूछा होता भैया कौन सी गाड़ी डीजल की है, कौन सी गाड़ी पेट्रोल की है, तो वो आपको जी बताता, तो फिर आप पेट्रोल वाले में से कोई सिलेक्ट करते, क्योंकि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी लेनी थी। तो कोर्स जी जब सर। गवर्नमेंट ने निकाला, तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ना हम कहाँ पर एलिजिबल हैं, ये कोर्स किस लिए है, इसमें हम हमारे लिए क्या क्या रास्ते हैं, आपको जानकारी करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली तो निकाला था, जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ट्रेंड नहीं है, उनके लिए। करने वाले बहुत सारे लोग कर लिए, तो जी गवर्नमेंट तो अपना पढ़ाई कराएगी। जो भी जी सर। कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तरह तरह के कोर्स लेकर आते रहते हैं, जी तो सर। वो पढ़ाई करते रहते हैं। आजकल जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं वो तरह तरह के क्लासेस चला रहे हैं, अपने एक्टिंग सिखा रहे हैं। अब आप एक्टिंग सीख लीजिए और फिर जाइए सही। किसी फिल्म में काम मांगने, न मिले, अब कहिए कि उस जो है, जो हमें सिखाया है, जो कोर्स कराया है, वो बेकार है। जी भाई सर। वो तो बाद में आपको फेस करना ही पड़ेगा ना, क्या हमारे लिए ऑप्शन बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, हमें कहाँ चांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो तो बाद में की बिल्कुल। कहानी है। तो जितने भी लोग हैं जो भी सोच रहे हैं कि नहीं हमारे साथ धोखा हो गया है, गलत हो गया है, ये उन्हें पहले खुद समझना पड़ेगा कि वो पढ़ाई ये किए क्यों, क्या जानकारी जी उनके पास थी, क्या सोच करके किए। उस वक्त उन्होंने पहले पूरी जानकारी की या नहीं कि ये 2 साल का है कि 18 महीने का है, इन ये कोर्स कहाँ पर लिया जाएगा, क्या टीटी हम दे सकते हैं कि नहीं, शिक्षा विभाग में आने के लिए टीटी तो देना अनिवार्य है। तो जब हम जी सर। एनआईए डिलीट करके टीटी ही नहीं दे सकते, तो फिर हम किसी नौकरी में कैसे जाएंगे, ये तो पहले ही नहीं सोचना चाहिए था। नहीं, तो अभी भी जो लोग जाते हैं कोर्ट में, हमने देखा है, जो भी लोग रिट या याचिका दायर करते हैं, वो दायर करते हैं कि फला भर्ती निकली है, इसमें जो है एनआईएस वालों को, हमको भी मौका दिया जाए। जी वो सर। पहले ये नहीं पता कर रहे हैं कि अगर हमें भर्ती में शामिल होना है, उस भर्ती में शामिल होने के पहले एक स्टेज है टीटी। तो टीटी में शामिल करने का पहले उन्हें जो है एनआईएस से लेटर जारी कराना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। अब वो डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं भर्ती में शामिल करने के लिए, कुछ राज्य भर्ती में मौका भी दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया तुम टीटी का फॉर्म भरो। भाई कोई भी राज्य टीटी में कह रहा है ठीक है तुम भी भर लो फॉर्म, भर्ती में कह रहा है तुम भी भर लो फॉर्म, उसका तो सही कुछ कहा। नहीं जाएगा, वो तो पैसा ले लेगा आपसे। पैसा ले लेगा, सही कहा सर। लेकिन जब बाद में मुद्दा उलझ गया, कोर्ट में गया या कहीं आपको रोक दिया गया, तो नुकसान किसका हुआ? तो खुद का ही नुकसान है, सरकार को तो फायदा ही फायदा हर तरह से। भाई मुद्दा आप कोर्ट में लेकर गए कि हमको भी हम्म। टीटी में बैठने दिया जाए, तो गवर्नमेंट सही। कहेगी ठीक है आप इनको करा दीजिए, हम एनसीटी से बात करते हैं। तो कोर्ट कहेगी हम्म, ठीक है भाई, तब तक इनको राहत दे देते हैं, ये लोग भी फॉर्म भर लें। हम्म, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? कल को एनसीटी फिर आकर कह देगी कि भैया नहीं हम इनको मौका अभी नहीं दे सकते हैं, अभी हमारे यहाँ ये नियम नहीं बना है। तो जी गवर्नमेंट का सर। क्या है, आपने तो फॉर्म भर दिया, पैसा चला गया। जी तो यानी गवर्नमेंट से जब भी आप किसी भी मुद्दे पर जाते हैं लड़ने, तो बड़े जो है नियम कानून की जानकारी रखकर और बड़े बारीकी से हर एक जानकारी रख कर के लड़ाई लड़ना पड़ता है, और सही स्टेज पर लड़ना पड़ता है। नहीं तो नुकसान अपना ही हर तरह से होने वाला है। गवर्नमेंट की तो जो प्लानिंग है वो वैसे ही करेंगे। उनको अगर 2 साल बाद एनआईएस को लेना होगा, तो कोई कितना हम्म, भी कोर्ट कचहरी कर ले, वो अभी फिलहाल नहीं नहीं। लेंगे। और अगर उनकी लेने की प्लानिंग है, तो हो सकता है कल ही शुरू कर दें लेना। सही कहा सर। तो सर एक हम्म एक जी सर, एक और जानकारी चाहिए थी आपसे सर। हम्म जैसे सपोज दैट ये है कि अगर यूपी के अंदर अगर ये एनआईएस को लेते हैं, हम्म। तो ये मेरिट के बेस पे जाएगा या फिर मतलब कैसे जाएगा, सिलेक्शन कैसे करेंगे सर? देखिए, जब भी कोई भर्ती होती है, जी सर।
आपने उसका अपने जीवन काल में आपकी उम्र जो भी हो 25-50 के बीच में होंगे आप, तो आपने 28 ईयर है सर। 28 है, तो जी सर। 28 में हमें लगता है कि आपने 10-12-15 साल में होश संभाल लिया होगा, तब से अब तक की कुछ न कुछ तो भर्ती-वर्ती आप देखे ही होंगे जी और जी पहले जी। की भी कहानी-वहानी सुने होंगे। एक टाइम ऐसा था कि जी लोगों को घर से पकड़ कर बुलाया जाता था, चलो सरकारी नौकरी कर लो, और लोग करना नहीं चाहते थे, आते नहीं थे, नहीं भैया हम अपनी खेती-बाड़ी और अपने काम-धाम में खुश हैं। जी 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 फिर जी। एक टाइम ऐसा आया कि लोग जो है, जो पेमेंट थोड़ा बहुत मिल रहा था, उस पे करने वाले मिलने लगे, लेने लगे। फिर एक टाइम जी ऐसा आया कि बहुत सारे लोग चाहने लगे, तो कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह गवर्नमेंट कराने लगे, और अभी जो टाइम है, वो इतना डिमांड है सरकारी नौकरी का, इतना फाइट है कि कई स्टेज पर गवर्नमेंट जो है फ़िल्टर करती है। टीटी पास कर लो, सुपर टेट दे लो, मेरिट में आओ, तब जाकर के मास्टर बनोगे, और वो भी पहले आप जो है पढ़ाई करके आओ, बीएड, बीटीसी करके तब। 2 ये था। साल का कोर्स हुँ। करके आओ फिर। तो कई स्टेज हो गए हैं, तो ये फ़िल्टर करने का कई क्राइटेरिया उन्होंने बनाया। जैसे-जैसे कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, जी सर। वैसे-वैसे वो फ़िल्टर करने का एक स्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अंतर कहाँ दिख रही हैं आपको? पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, दोनों अंतर समझ रहे हैं? पहले कैंडिडेट्स नहीं थे, तो बुला कर जी के भी लेते थे। अभी जी कैंडिडेट्स हैं, तो फ़िल्टर करने के कई स्टेज बना रहे हैं। जी तो सर। प्री प्राइमरी अभी नया-नया शुरू हो रहा है। अब उनको अगर मान लीजिए ज़रूरत है 5 लाख कैंडिडेट्स की, और 5 लाख कैंडिडेट्स हैं ही नहीं पूरे यूपी में, मान लेते हैं। जी सर। खोजने से भी 1-2 लाख ही मिल रहे हैं। तो बहुत कड़े मानक तो रखेंगे नहीं वो। हाँ, अगर जी पद कम होंगे, कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे, तो कुछ कड़े मानक रखेंगे। तो अभी नया-नया शुरू हो रहा है, तो 100% ये मान कर के चलिए कि बहुत कड़े मानक नहीं रखने वाले हैं। जैसा जी कि सर। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक का टीचर बनने के लिए टीटी अब अनिवार्य होगा। तो ये नई शिक्षा नीति कह रही है, लेकिन अभी इस पर नियम बनाए नहीं गए हैं, नियम बनाती है एनसीटी। एनसीटी ने अभी तक गज़ट नहीं जारी किया है प्री प्राइमरी के लिए। तो अभी फ़िलहाल प्री प्राइमरी में टीटी से छूट देते हुए, टीटी के बिना नियुक्ति दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट की प्लानिंग भी यही है कि एनआईएस वालों को, शिक्षा मित्र को, एनटीटी वालों को, और अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो आंगनबाड़ी को, इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह या जिसका जो भी बाकी है उसको वो चीज़ कराते हुए नियुक्ति देने का। जी और सर। यूपी के अंदर पिछले वर्ष जो है 10,000 शायद आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया गया था प्री प्राइमरी में, और इस जी साल जो है सारे आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक-एक जिले से न्यूज़ आ रहे हैं, कहीं 700, कहीं 1,000, कहीं 2,000, इस तरह करके आंगनबाड़ी को जी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अभी प्री किट वगैरह भेजे गए थे। अभी फर्नीचर वगैरह के लिए भी बजट बनाया जा रहा है। यूपी का बजट आना अभी बाकी है। उसके लिए भी बजट तैयार किया जा रहा है। न्यूज़ आई थी, लेटर जारी हुआ था, वो हम शेयर किए थे ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में होंगे तो मिला होगा। तो सर ग्रुप में तो है, लेकिन आपने जो लिंक डाली है सर उसमें हम टच कर रहे हैं तो वो मतलब शो नहीं कर रही है सर। प्लीज सर एक बार दोबारा। हमने जो लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, एक नहीं 8-10 लिंक दिए होंगे, किसी न किसी नहीं को सर, ट्राई करिए। मेरे में तो नहीं आई, यही नंबर है सर। प्लीज सर, मैंने चलिए आपको हाल। फिर जी से जी जी फिर से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा लिंक सेंड जी करने के लिए, हम आपको लिंक दे देंगे, किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। तो जी जो भी बिल्कुल। चीज़ें आती रहती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। कोई जी न्यूज़ आता है, कोई गवर्नमेंट तरफ से लेटर जारी हुआ है, कोई जियो जारी हुआ है, कुछ भी, वो शेयर जी करते रहते हैं। तो अभी अप्रैल से जी आंगनवाड़ी पूरी तरह से प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है, और धीरे-धीरे गवर्नमेंट अब आगे बढ़ रही है इसमें नियुक्ति की तरफ। तो पहले नंबर पर हैं शिक्षा मित्र इसमें। शिक्षा मित्र जी के बाद हमें जहाँ तक लगता है एनआईएस डीएलएड वालों का नंबर आएगा, एनटीटी वालों का। क्योंकि आंगनवाड़ी को तो अभी ट्रेनिंग देना है, वो अभी उनकी तो लंबी प्रक्रिया है। जी सर। जैसे क्या है कि सर एनआईएस डीएलएड वाले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप ये नहीं सोचना सर कि हुँ, ये हुँ। मतलब फैमिली की है तो हुँ, इसलिए कह हुँ, रहा हुँ, है। हुँ। मतलब मेरा जो अनुमान और तजुर्बा कह रहा है कि जो एनआईएस डीएलएड जैसे जो 2 साल का, मतलब सॉरी हुँ, 18 हुँ। महीने का किए हैं, जो स्कूल में हुँ, हुँ। जाके पढ़ाई कर हुँ, रहे, हुँ। मतलब पढ़ा हुँ, रहे थे, हुँ। उनको मतलब सरकार को लेना, मतलब लेना चाहिए, मतलब मेरा एक बिल्कुल, जो। बिल्कुल। और जी एनआईएस डीएलएड जब कर रहे थे, कराया जा जी रहा था, तो ये नहीं कहा गया था कि आप स्कूल में जा कर के ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स जी उनके लिए आया था, जो लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो जी जी पढ़ाते हुए ये कोर्स कर लें। अब जैसे मान जी लीजिए कि हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये कोर्स निकाला, तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। हमने जी ये सर। कोर्स कर लिया, कुछ अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं, जो फीस-वीस रहा होगा, जो पढ़ाई करने में, जो क्लास-वास जी किए होंगे कहीं पर,
या एग्जाम जी दिए होंगे, बस अलग से वो हुआ। और एक बात ये हुआ कि हम बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट ये निकाला भाई इसके लिए जरूरी है स्कूल में पढ़ाना, अब हम गए कोई स्कूल ढूंढे, वहां पर हमने पढ़ाना शुरू किया और इस कोर्स में भी हमने एडमिशन ले लिया। तो अब हमारे लिए तो दोनों चीज हम नया कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो निकाली थी उनके लिए ये कोर्स जो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। खैर, जो जी लोग पढ़ा रहे थे या जाकर के पढ़ाए और ये कोर्स किए, दोनों ही योग्य हैं। तो कुल मिलाकर के काफी मेहनत किया है सबने, अनुभवी हैं, योग्य हैं। और जी ज्यादा नहीं, अप्रैल के बाद सब कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, चाहे वो 10 दिन में सामने आए, चाहे 1-2 महीना लग जाए, सब आ जाएगा जी। सामने। और सर ये मतलब इस साल तक मतलब जो अगर इस साल में अगर इसका एनआईएस डीएलएड वाला जैसे अगर यूपी के अंदर लेते हैं तो ये तो कहीं गजट वगैरह या कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज गवर्नमेंट करेगी तो जी पहले सर। तो ये कंफर्म रहिए कि लीगल तरीके से करेगी, इलीगल नहीं करेगी। तो उसके लिए जहाँ कहीं नियम कुछ बनाना होगा, कोई छूट देना होगा, कुछ भी करना होगा, उसके लिए पहले गजट जारी होगा कि हाँ इनको ये इस चीज से छूट दिया जा रहा है। ठीक है। जी सर। और दूसरा, जब भी लेने की शुरुआत करेगी तो विज्ञापन जारी होगा, और वो विज्ञापन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएगा, अखबारों में भी आएगा। जी और हम तो ग्रुप में शेयर करते ही रहते हैं, फेसबुक पर न जाने कितने सारे ग्रुप बने हुए हैं, जो भी जी कुछ आता है तो इतने सारे लोग हैं, कोई न कोई शेयर करता ही है। जी सर। तो हमारे भी ग्रुप से जुड़ जाइए, और भी ग्रुपों में जुड़ना चाहें वहाँ भी जुड़ जाइए। क्या चल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, दूसरे राज्य में क्या चल रहा है, सब देखते रहिए। जब आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम की चीज़ है, तो उस जी चीज़ से जो है लाभ उठा लीजिएगा, उस वक़्त देख लीजिएगा क्या आपके लिए है। ये मेरा सौभाग्य है सर जो आपसे बात हो पाई आज सर। काफी दिन से हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पाई किसी कारणवश, कोई बात नहीं अच्छा, थी, अच्छा। लेकिन आपसे नहीं, बात वो हो पाई। एक्चुअली इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और संभव नहीं है कि हर किसी का अटेंड किया जाए, तो जब कभी जी फ्री रहते हैं, तो अटेंड कर लेते हैं, नहीं तो सर। अगर हर एक किसी का अटेंड करने लगे तो कैसे संभव है? आप ही बताइए। सर प्लीज सर एक मेरी गुजारिश है आपसे। हुँ, हुँ। एक थोड़ा फैमिली आपसे बात करना चाह रही। अच्छा। हेलो। हाँ, हाँ। क्षमा, एक सेकंड सर। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैंने ही एनआईएस डीएलएड कर रखा है आप ही के सर। बारे में अभी भी। मैंने सीटेट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया है ना, तो मतलब जो हमने हुँ, सीटेट हुँ। अभी क्लियर हो जाएगा तो वो मतलब वैलिड होगा कि नहीं? देखिए, एनआईएस का जो डीलेड है, हमने अभी इनको एक्सप्लेन किया है, जी ठीक है? सर। पूरा अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये पूरी रिकॉर्डिंग फिर से वहाँ यूट्यूब पर डाल देंगे, पूरी बात सुन लीजिएगा आप। शॉर्ट में आपको जी बता ओके देते सर। हैं कि एनआईएस डीलेड वर्तमान में, आज की तारीख में, फरवरी का जी महीना है, 2022 है, और जी आज तारीख है 27। आज 27 तारीख को तो एनआईएस डीलेड वाले कोई भी टेट पास कर लें, सीटेट पास कर लें, लेकिन जी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? हाँ, जी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो हमने सब बताया है अभी, कि प्री प्राइमरी के लिए आप लोग को जो है प्लान की है लेने के लिए। अप्रैल के बाद आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहाँ आप लोगों जी को लिया जाएगा। और अभी टेट हम्म, सीटेट की प्री प्राइमरी में कोई आवश्यकता नहीं है, जी ठीक है? सर। आपने पास कर लिया है, अच्छी बात है, उसको रखे रहिए, लेकिन अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल। नहीं सर, जैसे ये कह रहे हैं कि अभी जैसे अगर ये मतलब हम पास हो गए तो ये हुँ। आगे चल के भी वैलिड मतलब नहीं किया जाएगा क्या? आपने आज पास कर लिया, और मान लेते हाँ हैं कल के डेट में गजट होता है कि 28 फरवरी 2022 से एनआईएस डीएलएड वाले सीटेट या यूपी टेट दे सकते हैं। तो 28 फरवरी से वो हुआ ना, न कि 27 जी से। जी आपने पास कर जी लिया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट 27 को आ गया है, तब तो वो किसी जी काम का नहीं है। हाँ, अगर जी 28 को गजट हुआ और 29 को आ गया या 28 को ही आपके हाथ में आ गया, तब तो वो जी काम का जी रहेगा। तो गजट कोई भी जी जारी होता है, उसमें एक डेट लिखा होता है कि जी इस जी जी तारीख से ये नियम लागू होगा। जैसे जी कि जी जी बहुत सारे लोगों ने बीएड किया था और उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर था, जी ठीक है? किसी ने 2004 में किया था, किसी ने 2005, 6, 7, 8, 9, 10 उधर किया था। पहले तो लिए जाते थे वो लोग, बाद में गवर्नमेंट लेना बंद कर दी। तो अब उनका बीएड करना बेकार हो चुका था एक तरह से। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक गजट जारी किया कि जी जुलाई 2011 के पहले जिन लोगों ने बीएड किया है
और उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है, वो वैलिड माने जी जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट ने एक तारीख घोषित कर दिया, जुलाई जी 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 2011, उसके पहले वाले, तो उसके पहले वाले माने जाएंगे और बाद वाले नहीं माने जाएंगे। नहीं मालूम। तो जी कोई भी गजट जारी होता है उस पे तारीख होता है और स्पष्ट लिखा होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे। ठीक है, जी तो जी जी ग्रुप से आप जुड़ जाइए। बाकी यूट्यूब पर जो भी कन्वर्सेशन होता है लोगों से, या कोई लेटर आता है, कोई न्यूज आती है, वो सब हम शेयर करते रहते हैं। तो अभी आप चूंकि इस फील्ड में ज़्यादा कुछ नहीं जाने, आपने एनआईएस से डीलेट किया है, तो अब जी धीरे धीरे जो है सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी न्यूज आते हैं या जो भी मुद्दे होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगी कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड और एनआईएस डीएलएड, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी है, क्या क्या है, पूरा सिस्टम जो आप समझेंगे धीरे धीरे सब आपको समझ में आता जी जाएगा। एनसीटी क्या है, आरटी एक्ट, नई शिक्षा नीति, ये सब समझने का प्रयास करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपका एनआईएस जो डीलेड है, इनको प्री जी प्राइमरी जी में लिया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ जी दिन पहले अखबार में आया था, हम फिर से वो पेपर कटिंग शेयर कर देंगे और जी अप्रैल जी से तो और ज़्यादा न्यूज आना शुरू हो जाएगा इसके बारे में। जी सर। ठीक है। और सर अगर ये एक्चुअली में जो जो अभी यूपी में जो चुनाव चल रहे हैं, हम्म अगर जैसे बीजेपी की सरकार थी इस टाइम, अगर हम्म सपोज सपा की बन गई सरकार, तो हम्म। ऐसा ना हो कि मतलब। देखिए, हमारा जो देश है, जी ठीक है, वो संघ शासित है, यानी कि केंद्र के हाथ में सारी सत्ता है, सारा जो जी है पावर केंद्र के हाथ में है। ठीक है, और जो जी नई शिक्षा नीति है या अन्य जो प्रोग्राम हैं इस तरह के आते हैं, वो केंद्र लेकर आती है। अब जी सर। यूपी में कोई सरकार आए जाए, बिहार में कोई सरकार आए जाए, राजस्थान में कोई आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जून 2021 में टीटी को लाइफ टाइम किया गया और एनसीटी ने कहा कि सभी राज्य अपने यहाँ इसको लागू करें। जी सर। लगभग काफी राज्यों ने अपने यहाँ लागू कर लिया है, कुछ राज्य अपने यहाँ नहीं किए हैं। तो होता क्या है कि थोड़ा सा मतभेद होता है, केंद्र की सरकार और राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है तो थोड़ा जी देर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ हो ही ना, करना तो पड़ेगा। जी सर। जिन राज्यों ने टीटी को लाइफ टाइम घोषित अभी तक नहीं भी किया है, तो आने वाले कुछ महीनों में वो भी करेंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से न्यूज आएगी कि हाँ यहाँ पर भी हो गया। जैसे जब जून 2021 में हुआ, तो जी फटाफट पहले बिहार ने कर दिया, उत्तराखंड ने कर दिया, यूपी ने कर दिया, कुछ और राज्यों ने कर दिया। तो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने तो तेजी से काम किया, जहां जी सर। बीजेपी नहीं थी या फिर जहां पर ये कह सकते हैं कि अभी बीजेपी को लाभ नहीं दिख रहा था तुरंत वो चीज करने में, तो वहां पेंडिंग है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, वहां भी हर जगह होगा। तो केंद्र की जो भी योजनाएं होती हैं, यूपी में मान लेते हैं चुनाव चल रहा है, योगी जी आ जाएं, अखिलेश जी आ जाएं, मायावती जी आ जाएं, या फिर जी सर। केजरीवाल जी की सरकार आ जाए, या फिर वो ओवैसी की सरकार आ जाए, कोई सरकार आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जी होंगी ही होंगी 100%। जी सर, बस इसीलिए हमने कहा इसको भी बात कराते हैं, फैमिली को भी थोड़ा ये हम्म। में रहती है, बोलती है ना ऐसे डिलीट मैंने किया है, तो हम्म ऐसा लगता है मेरे को अब शायद बीएड ना करना पड़े, तो हमने की अभी करना पड़े तो करा देंगे, लेकिन क्या है हम्म अभी क्या है जो हम्म प्री प्राइमरी का जो चल रहा है, जो सर हम्म पे मतलब आपके वीडियो देखते रहते हैं मेरे हम्म। मतलब टाइम में जब, तो मैंने इसको फैमिली को अपनी बताया, तो ऐसे ऐसे करके तो एक्चुअली कुछ एक्चुअली हो जाए। होता एक्चुअली होता क्या है कि जी सर। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। हम जिस फील्ड में उतरे हैं, जिस मैदान में उतरे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जी जी ज्यादातर लोगों को हमने देखा है वो बीटेक करेंगे या कोई और कोर्स कर लेंगे और फिर बाद में आकर के बीएड वेड करते हैं। जी हमें कोई एक जो है लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी रास्ते पर चलते रहना है। लक्ष्य मिलेगा, हमें हासिल होगा, देर हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। जी तो अगर आज के डेट में बीएड भी कर लेंगी तो वो भी इतना आसान नहीं है। आपको बीएड करने में कम से कम 2 ढाई साल लग जाएंगे। अभी एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगी, हाँ एडमिशन होगा, पढ़ाई करेंगी 2 साल का, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो 2 से 3 साल लगने वाले हैं। दो से बिल्कुल सर। तीन साल में पूरी कहानी शिक्षा विभाग की बदल चुकी होगी, क्योंकि हर रोज नई नई चीजें होती रहती हैं। जी तब सर। तक और भी कुछ आ चुका होगा। और वैसे भी आज के भी डेट में बीएड करने के बाद टीटी पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सुपर टेट पास करना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। ठीक है, जी करना सर। चाहें आप बीएड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप एक एक फीट के 100 गड्ढे करेंगी तो पानी तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप एक ही हम्म, जगह लगातार
100 फीट गड्ढे कर देंगी तो पानी हाँ मिल सकता है। बिल्कुल जब बिल्कुल आपने सर। एनआईएस से डीएलएड किया है पूरी तो एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठ रहे सर। तो आप पढ़ाई ये वाला पढ़ाई की मतलब अलग कोर्स की तरफ मत भागिए। जी आपने एक कोर्स किया है शिक्षा विभाग में आने के लिए एनआईएस डीएलएड, उसमें क्या चल रहा है उस पर नजर रखिए। हाँ, बीएड भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ है। आप कोई डिग्री लेना चाहती हैं बीएड या इस तरह का कुछ भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर नजर रखिए, इसमें आपको मिल जाएगा सफलता, ज्यादा नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब नया नया बीएड कोर्स भी आया था उस समय के जी कैंडिडेट से पूछेंगे तो उनको भी समस्याएं झेलनी पड़ी थी। उस समय ये मान्यता नहीं है, वो मान्यता नहीं है, हमने इग्नू से कर लिया, इग्नू को मान्यता नहीं है, तरह तरह के विवाद थे। लेकिन धीरे धीरे सबको मान्यता मिलता गया और आज के डेट में चाहे वो इग्नू से किया हो या कश्मीर से किया हो या यूपी से किया हो, कहीं से किया हो, सब वैलिड है। तो कुछ मान्यताएं नहीं रहती हैं क्योंकि जी गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है जो वो उसके अनुसार चलते हैं। तो थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मान्यता मिलती ही है हर हाल में। तो एनसीटी जो है अभी प्लान, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत प्लान की है प्री प्राइमरी में। जी तो प्री प्राइमरी में हो जाने के बाद फिर आगे प्राइमरी के लिए भी मौका देगी। अगर नहीं भी देती है तो कोई बात नहीं, आपको प्री प्राइमरी में मौका मिल रहा है, आप बीएड कर लीजिएगा, आगे और भी मौके रहेंगे फिर बीएड के थ्रू। लेकिन प्री प्राइमरी में आने के लिए एनआईएस डीएलएड वैलिड है और इसके लिए जल्द ही न्यूज आएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही महीने में न्यूज आ जाएगी सामने। और प्री इस साल प्राइमरी की के शुरुआत हो चुकी है। जी सर, इस साल के अंत मतलब पहले पहले मतलब कुछ हो सकता है कि मतलब आपके अनुमान या हाँ, मतलब उम्मीद जो भी। करके बिल्कुल चल सकते हैं क्योंकि लगातार जो है न्यूज आ रहे हैं प्री प्राइमरी से संबंधित। जी जी तो प्री प्राइमरी में पहले शिक्षा मित्र का होना है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में चाहे 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में शिक्षा मित्र की न्यूज लगातार आती रहेगी और आप देखेंगे उनका होते हुए। और जहाँ शिक्षा जी मित्र का हुआ उसके बाद फिर एनआईएस डीएलएड का होना ही है। जी जी सर। हो सकता है शिक्षा मित्र के साथ ही कर दें, ये भी हो सकता है। जी सर। तो बस नज़र रखिए, आपने कोर्स कर लिया है, इसमें विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जी टेट सीटेट जो भी आप दे रही हैं देते रहें, उससे क्या होगा कि अपना नॉलेज बढ़ेगा, अनुभव एक्सपीरियंस होगा। बढ़ेगा। हम्म। जी अब बाकी अगर उनकी इच्छा है बीएड भी करने की, अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल करा दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं बीएड भी। जी 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 सर। अब हम्म। यही सोच रहे हैं सर, अगर एनएस डीएलएड में अगर इसमें जो नई शिक्षा नीति जो अपनी आ रही है इसमें अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका बीएड में ही भी इस साल सोच रहे हैं कि इस साल करा दें तो इनका बीएड भी हो जाएगा। अभी बीएड के फॉर्म आएंगे, ठीक है, आप जी फॉर्म भरवा दीजिएगा जी 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 और फिर जैसा जो चलता रहेगा उसके अनुसार बाद में डिसीजन ले लीजिएगा कि एडमिशन लेना जी है, नहीं लेना है, कोर्स करना है, नहीं करना है। वैसे एडमिशन ले लेंगे, अगर मान लेते हैं इधर देरी होता है तो उधर जी बीएड अपना तब तक करते रहें। जी सर। जब इधर होगा तो अगर उधर लगेगा कि नहीं पूरा करना है पढ़ाई तो पूरा कर लेंगे, नहीं लगेगा कि छोड़ना है तो छोड़ देंगे, जो होगा बाद में अपना डिसाइड कर लीजिएगा देख करके जैसी परिस्थिति बनेगी। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। और ये बात से बहुत संतुष्ट भी हुए, थोड़ा दिल को थोड़ा मतलब जिस जैसे आपने समझाया उसको तो बहुत ही मतलब समझ में भी आया। खैर मतलब दिमाग क्या थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं एनएस डीएलएड वालों का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम भी इसको हाँ, समझाते रहते एक्चुअली हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने पढ़ाई करा दिया और गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आगे जारी नहीं की गई है अभी तक, जी सर। इसलिए कन्फ्यूजन बना हुआ है। लड़के कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम्म। हाँ लोगों का टाइम खराब हो रहा, पैसे भी मतलब जा रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है, आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा टाइप का ही चल रहा है। तो वही चीज़ हुआ ना कि हम गाड़ी खरीदने गए हैं तो हमें पहले से जानकारी लेकर जानी होगी कि गाड़ी 2 तरह की आती है, पेट्रोल वाली, डीजल वाली, और वहाँ जाकर के हमें वही गाड़ी माँगना पड़ेगा जो हमें चाहिए। यानी पढ़ाई जब हम करने जा रहे हैं, एडमिशन हमने लिया, तो हमें जी जानकारी शुरू में पूरी ले लेनी चाहिए थी। और जब हम कोर्स कर रहे थे हमें पता था कि नहीं इस तरह के कोर्स अभी कहीं पर सरकारी नौकरी में लिए नहीं जाते हैं, तो हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो खैर जी जो भी समय था वो कट चुका है। अब जी 2022 में ही मानकर चलिए आप कि प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, ज़्यादा जी दिन नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा मित्र का उलझा हुआ है जी और सर। चुनाव के बाद हमें उम्मीद है कि अप्रैल में या जुलाई तक जो है शिक्षा मित्रों का हो जाएगा। तो जी चूँकि शिक्षा मित्र का भी प्री प्राइमरी में होना है, तो जी हो सकता है उनके साथ ही आप लोगों का यानी एनआईएस डीएलएड वालों का हो जाए।
या हो सकता है जी शिक्षा मित्र के बाद हो। तुम्हारी शिक्षा मित्र के बाद होता है तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ जाएगा बस, लेकिन होगा कंफर्म है। जी सर। ठीक है। ठीक है जी सर। अब ये च- सर मेरा नंबर है, मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगा हाँ थोड़ा हाँ, सा। मैसेज आप कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है सर। चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते सर। वेलकम। नमस्ते।